तो नमस्कार, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सिज एग्ज़ाम वाला में। आज हम देखेंगे हिंदी पेडागोजी का टॉप एमसीक्यू इकाई 1 है, जिसमें भाषा विकास है। ये आपका सीजी टेट में और शिक्षक भर्ती में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैंने इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 बना दिया हूँ, आप उसको जाके देख लीजिएगा, जिसमें आपका इकाई 2 इकाई 3 है। तो इसमें हम देखेंगे थ्योरी प्लस एमसीक्यू देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं थ्योरी। सभी दोस्तों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में खुशियां आएँ। भगवान से प्रार्थना है कि आपको सबको सफलताएं मिले, आप सबको नौकरी मिले। तो अभी दिवाली में घर आए हुए हैं दोस्तों, तो कंटिन्यू वीडियो नहीं आ पा रहा है, तो अभी पटाखे की अगर आवाज़ आता है तो इग्नोर करिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं थ्योरी, उसके बाद फिर एमसीक्यू देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहले देख लेते हैं, ये इकाई 1 है भाषा विकास। तो सबसे पहले देखते हैं भाषा क्या है। तो भाषा विचार, भावना, अनुभव की अभिव्यक्ति का माध्यम है। भाषा केवल बोलने का साधन नहीं है, बल्कि सोचने और समझने का तरीका भी है। यह सामाजिक, मानसिक, सांस्कृतिक विकास का आधार है। तो इसमें कई विद्वानों ने अपना मत भी दिया है, तो चलिए देखते हैं उसको। तो एक स्ट्रीट है, वो क्या बोल रहे हैं, भाषा ध्वनि और विचारों की अभिव्यक्ति है। याद रखिएगा, जब आगे एमसीक्यू लगाएंगे तब ये सब पूछा जाएगा। विटनी है, भाषा सामाजिक संस्था है। ब्लूमफील्ड, भाषा अर्थपूर्ण ध्वनि का समुच्चय है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो देखते हैं भाषा के प्रमुख कार्य, इसका क्या क्या कार्य है। तो पहले तो संप्रेषण, जो बातचीत करते हैं। दूसरा, विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं। तीसरा, सामाजिक संबंध स्थापित करना। और देखते हैं इसी में आगे। चौथा है सीखने का माध्यम है। ठीक है, इसमें हम देखते हैं भाषा के जो विकास हैं उसके चरण देखेंगे, स्टेजेस किस प्रकार से उसमें होता है। ठीक, तो एक तो होता है पूर्व भाषिक अवस्था। तो इसमें क्या होता है, देखिए, जन्म से 1 वर्ष तक इसमें बच्चा क्या है, रोना, हंसना, कूकू जैसे आवाज़ व्यक्त करता है। याद रखिएगा, आगे इससे क्यों आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। इसी में दूसरा है एक शब्दी अवस्था। ये आपका है 1 से 1.5 वर्ष तक बच्चा एक शब्द पूरा अर्थ व्यक्त करता है, जैसे माँ, पानी, इस टाइप से आवाज़ निकाल लेता है। ठीक, आगे देखते हैं इसी में। इसमें तीसरा है द्विशब्दी अवस्था। 1.5 से 2 वर्ष तक बच्चा 2 शब्द प्रयोग करता है, जैसे माँ, दो, गेंद, दे, इस टाइप से आवाज़ निकाल लेता है। ठीक, आगे देखते हैं। और चौथा वाक्य अवस्था। इसमें 2 से 3 वर्ष तक बच्चा सरल वाक्य बोलना शुरू करता है। चलिए आगे देखते हैं। इसी में 5वां है व्याकरणीय अवस्था। 3 वर्ष से आगे है। इसमें क्या करता है, बच्चा व्याकरण, वचन, काल आदि का प्रयोग करना सीखता है। ठीक है दोस्तों, इसमें देखते हैं भाषा सीखने के नियम। तो इसमें पहला क्या है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, जो LSRW है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आपके आगे एमसीक्यू में भी आएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। फिर इसमें आगे देखते हैं दूसरा, बच्चे को प्राकृतिक वातावरण में भाषा सीखनी चाहिए। भाषा सीखना अभ्यास पर आधारित है। गलतियों को दंड न दे, बल्कि सुधारने का अवसर दे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एक संक्षेप में देखेंगे समरी टेबल, जो एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आपके डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछेंगे और सीजी टेट में कई बार पूछ चुके हैं। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। पहली है आंगिक भाषा। तो इसमें क्या होता है, जो शरीर के हाव भाव, जैसे मुस्कुराना, सिर हिलाना, ये आता है। दूसरा इसमें है वाचिक भाषा। इसमें बोलना, सुनना, बातचीत, भाषण। तीसरा है लिखित भाषा। इसमें लिखना, पढ़ना, किताब, ये सब आते हैं। चौथा इसी में देखते हैं। चौथा देखते हैं इसमें यांत्रिक भाषा। तकनीकी साधन जैसे मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, ये सब आते हैं। आगे इसी में देखते हैं। एक और देखते हैं, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, भाषा अर्जन की अवस्था का सही क्रम। तो डायरेक्ट इसी को प्रश्न बना देते हैं, जैसे क्यूइंग, फिर आता है उसके बाद बबलिंग, फिर एक शब्दीय, फिर टेलीग्राफ, फिर 2 शब्दीय। तो चलिए थोड़ा सा इसको डिटेल से देख लेते हैं, बाकी इससे क्वेश्चन बनता है।
चलिए देखते हैं। तो जैसे है कूइंग अवस्था, इसमें क्या होता है 3 से 6 माह, जिसमें कुआं ऐसा टाइप से बोल पाता है बच्चा। दूसरा होता है बबलिंग, तो ये क्या होता है 6 से 12 माह में, बाबा मामा ऐसा। फिर आता है एक शब्दी अवस्था, ये 1 से 1.5 वर्ष, माँ पानी इस टाइप से बोल पाता है। आगे भी देखें इसको और देखते हैं आगे। फिर है टेलीग्राफ की अवस्था, तो इसमें क्या होता है 2 से 3 वर्ष में बच्चा माँ दो पानी इस टाइप से बोल पाता है। ठीक है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण थ्योरी है। उसके बाद अब हम महत्वपूर्ण MCQ देखते हैं। चलिए फिर पहला प्रश्न देखते हैं, भाषा क्या है। तो हमने ऊपर ही पढ़ा है क्या है, भाषा जो होता है विचार अभिव्यक्ति करने का माध्यम है। तो आंसर पहला, ये जो केवल आता है ना, ये इसको कभी नहीं लेना है, ठीक है, हमेशा गलत होता है। तो इस टाइप से आप ऑप्शन काटना सीखना पड़ेगा आपको, ठीक है। एक ऑप्शन काट पाते हैं, बहुत अच्छी बात है। 2 ऑप्शन काटिए और बहुत अच्छी बात है। तो आपको ऑप्शन काटना सीखना पड़ेगा दोस्तों। आजकल कटअप और कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। अब प्रश्न दूसरा देखते हैं, भाषा विकास की प्रथम अवस्था कौन सी है। तो ऊपर हमने थ्योरी में देखा है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा पूर्व भाषिक अवस्था। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं इसी में, भाषा ध्वनि द्वारा विचार की अभिव्यक्ति है, तो यह किसका मत है। तो हमने ऊपर जस्ट थ्योरी पढ़ रहे हैं तो उसमें देखा कि ऑप्शन सी स्वेट करके, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं, बच्चा जब बोलता है माँ दो बोलता है, यह किस अवस्था का उदाहरण है। तो इसमें हमने थ्योरी जब पढ़ रहे थे तो क्या पढ़े थे, द्विशब्दी अवस्था, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। पांचवा प्रश्न देखते हैं, भाषा सीखने का क्रम मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ये आपकी इंग्लिश पेडागोजी में भी पूछा जाता है, इसमें भी पूछा जाता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, LSRW, याद रखिएगा ये क्रम को, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न छठवां देखते हैं, भाषा शिक्षण का सर्वोत्तम माध्यम क्या है। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, ये आंसर हो जाएगा मातृभाषा बी। इसी को आप इंग्लिश में भी एक क्वेश्चन से पूछा जाता है, मदर टंग, ठीक है, तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न सातवां देखते हैं, भाषा शिक्षण में कौन सा तरीका प्रभावी है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यक्ष पद्धति। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 8 देखते हैं, बच्चे को भाषा कब सीखनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, मैं जो केवल वाला है उसको तो लेना ही नहीं है, ठीक है, तो काट दीजिए, केवल गलत ही रहता है, केवल काट दीजिए। आपका आंसर आ गया ए बी और दोनों। और मैं पिछली वीडियो में भी बताया हूँ, अगर शब्दों को जोड़ा गया है एवं तथा और इस टाइप के शब्दों को जोड़ा गया है तो आप आराम से, अगर आंसर नहीं पता है तो रिस्क लीजिए इस शब्दों में, ठीक है, आंसर होता है। मैंने व्यापम के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और ख़ास करके तो ये CG टेट वगैरह में, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। और ज़्यादा ट्रिक्स अभी नहीं बता पा रहा हूँ, अभी तो फिलहाल दिवाली में घर में है तो थोड़ा सा जल्दीबाजी में वीडियो बन रहा है, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर आगे देखते हैं। चलिए, भाषा विकास के प्रमुख चरण, प्रश्न 9। तो आगे हम थ्योरी पढ़ रहे थे तो देखें इस प्रश्न को, ठीक है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये CG टेट में आ चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ये रिपीट होता है, याद रखिएगा, ठीक है। व्यापम में चाहे टेट हो, CG टेट हो, जो भी हो, क्वेश्चन रिपीट होता है, ठीक है। और ये शिक्षक भर्ती में भी डायरेक्ट दे देंगे, इस टाइप का रहता है, तो आपको याद रहना चाहिए। तो इसका जो क्रम है क्या है, आंगिक, वाचिक, लिखित और यांत्रिक। तो इसको आप याद कैसे करोगे, चलिए एक ट्रिक बता देते हैं, तो देखते हैं इसको याद कैसे करोगे आप। अब देखिए, ट्रिक अपने हिसाब से बना दीजिएगा, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ये है आंगिक वाचिक, तो इसको हम बोल सकते हैं आवाह और लय। जैसे हम गाना गा रहे हैं, अब हमारा गला बैठ गया है, लय आ नहीं रहा है, स्वर नहीं आ रहा है, तो एक बोलेंगे कि आवा लय,
आ जाओ लय, इस टाइप का। ठीक है, तो इस टाइप से आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। मैं तो ऐसा ट्रिक बना दिया हूँ। तो लय को हम बुला रहे हैं कि आवा लय। ठीक है, तो इस टाइप से आप याद रख सकते हैं, याद हो जाएगा अच्छे से। क्रम पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है जी 10वां। बच्चा अपने जन्म के बाद परिवार में जिस भाषा को सीखता है उसे क्या कहते हैं? आगे और देख चुके थे यही प्रश्न, और ये व्यापम में आया हुआ है। ठीक है, सीजीटेट में। तो हम उसको क्या बोलेंगे? तो मातृभाषा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। 11वां प्रश्न देखते हैं। लेखन एक संरचनात्मक प्रक्रिया है, न कि यांत्रिक प्रक्रिया। इस कथन की पुष्टि नीचे दिए गए किस तथ्यों से होती है? तो ऑप्शन ए, लेखन एक प्रकार से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया है। ठीक है, अच्छा है। लेखन विचारों को व्यक्त करने की प्रक्रिया है। ये भी ठीक लग रहा है। लेखन सीखने की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती है। सही बात है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। और जहाँ तक व्यापम में 90% उपयुक्त सभी सही रहता है। आपको अगर आंसर नहीं पता है, रिस्क लेना है, तो ये उपयुक्त सभी वाला में लीजिए। ठीक है दोस्तों, 90-95% सही होता है उपयुक्त सभी वाला। तो चलिए आगे देखते हैं इसी में। प्रश्न 12वां देखते हैं। मानव और पशु की भाषा सीखने की क्षमता के अध्ययन संबंधी प्रयोग हुए हैं अधिकतर। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सीजीटेट में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, हमें भी मोटिवेशन मिलता है जब आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं चैनल को। तो ठीक है, चलिए तो इसमें देखते हैं। आपका आंसर हो जाएगा चिंपांजी और वानर पे। तो बस यहीं पे प्रश्न ख़त्म नहीं हो जाता। यहाँ पे आपको देखिएगा चिंपांजी और वानर पे किसने प्रयोग किया? तो किसने किया जी? कोहलर। ठीक, और भी आपको सभी ऑप्शन को जानना है। चूहे और बिल्ली पे कौन किया? तो थार्नडाइक, याद रखिएगा। ठीक है, फिर कुत्ते पर प्रयोग। ठीक है, तो इसमें देखिए पावलाव। एक एक चीज़ आपको याद रहना चाहिए दोस्तों। ठीक, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं अच्छे ट्रिक्स और टिप के साथ लाऊंगा। इसमें तो उतना नहीं हो पाया है। तो ठीक है दोस्तों, कुछ भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट करिए, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।